मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। गीता का अध्ययन करते हुए हम लोग गीता के अध्याय 10 के श्लोक 35 में आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं, ये जो गीता का अध्याय 10 है, इस श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 में श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। उनकी विभूति वहीं पर है जहाँ सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ है, और या जो जिसका बीज है या शुरुआत होती है। इसी तरह से इसी क्रम में गीता के अध्याय 10 के श्लोक 35 में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, व्रतसाम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम मासानाम मार्गशीर्षोऽयं ऋतूनाम कुसुमाकरः। कहते हैं, गायन करने योग्य श्रुति में मैं वृतसाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। तो वे अपने को जो बहुत सुंदर गाया जाता है, जिसकी स्तुति इस प्रकार से की जाती है कि उसे सुनकर ईश्वर प्रसन्न हो जाए। और वह प्रसन्न करने वाला जो छंद है, जो गायन है, जिसमें कि रस वगैरह बहुत अच्छी तरह से राग के साथ गाया जाता है, उसे वृषसाम गायन कहते हैं। और वही गायन जिसको सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं, वही गायन श्री कृष्ण भगवान हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए मनुष्य, चाहे जो भक्त लोग थे, इस गायन को करते थे। क्यों करते थे? ईश्वर को खुश करने के लिए। तो वही कहते हैं कि मैं कौन हूँ? वृषसाम, जो कि स्वर्ग में गाया जाता था। इसे ऋचाओं के द्वारा गाया जाता था। ऋचाओं को गाते थे भगवान को खुश करने के लिए। और इसको सुनकर, इन ऋचाओं को सुनकर, इसका गायन बहुत ही मधुर वाणी में होता था। यह स्वर्ग से गायन होता था इसका, और सुनने वाला ऐसी वाणी सुनता था कि जिससे कि वह प्रसन्न हो जाते थे। इसका आलाप गायन बहुत मधुर, सुंदर, प्रसन्न करने के लिए होता था। इसको वृतसाम गायन कहते थे। तो जो भी गायन है छंद ऋचाओं वगैरह को, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान वृतसाम नाम के गायन हैं। और छंदों में गायत्री मंत्र हैं। गायत्री मंत्र का गायन करने से ये सूरज भगवान के आदमी जल देने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, गायत्री माता की पूजा होती है, तो वे गायत्री महामंत्र हैं। और महीनों में माघ के बारे में कहा जाता है, आधा माघे कंबल कान है। मतलब जो माघ के महीने में ही क्या होता था, इसका जाड़े का अंत होता था और दिन कुछ गर्म होने लगते थे। मतलब वातावरण सुंदर हो जाता था, कुछ गर्मी का एहसास होने लगता है। हम भी देखते हैं ये। तो माघ के ऋतु में जो होता है, कुछ गर्माहट होने लगती है। इसी से वे महीनों में जो महीनों में कौन है? माघ है। और ऋतुओं में वे वसंत है। वसंत में फूल खिलने लगते हैं, वातावरण चारों सुंदर हो जाता है, और इसमें आदमी प्रसन्न रहता है और आदमी को कुछ गर्मी मिलती है। तो इसी तरह से जो भी श्रेष्ठ चीज़ हैं, वे श्री कृष्ण भगवान हैं। महात्मा व्रत देवता लोग वृतसाम से प्रसन्न हो जाते थे। छंदों में गायत्री देवी की पूजा का बहुत महत्व है, महामंत्र है। और माघ नवंबर दिसंबर में आता है। कुछ दिन लंबे होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं, सुंदर दिन होने लगते हैं। और बसंत ऋतु में जीव सक्रिय होने लगते हैं और ताप में वृद्धि होती है, चारों ओर
फूल खिलने लगता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।